लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। आगे का यह छंद पढ़ना है। धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, कृतभूत बलि सिद्धांत ग्रंथ, श्री कुंद कुंद अरु उमा स्वामी, मुनि समंत भद्र पद पूज्य नौमि। एक छंद आगे का भी पढ़ते हैं। अकलंक आदि श्री वीर सेन, हैं आर्ष संत इन रचित वैन, जो पढ़े प्रमाणिक वचन ज्ञान, सोलहे प्रमाणिक शास्त्र ज्ञान। ये नाम हमें स्मरण में रहने चाहिए। अनेक ऐसे महान जो आचार्य हुए, जिन्होंने श्रुत की सिद्धांत की रक्षा की, और अनेक ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जो आज भी इनके द्वारा बनाए हुए हमारे पास उपलब्ध हैं। इन सब के प्रति हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव हो, आदर का भाव हो, बहुमान का भाव हो। इस तरह का भाव लाने के लिए ही इस छेड़ाला में यह गुरु की परंपरा को यहाँ पर रखा गया है। सब लोग अपने अपने गुरु की परंपरा अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन ये गुरु की परंपरा कोई नहीं ध्यान रखता जो यहाँ बताई जा रही है। क्या सुन रहे हो? यह वह गुरु परंपरा है जिसके माध्यम से ही आज धर्मशास्त्र हमारे हाथों में है, कुछ सिद्धांत का ज्ञान हमारे हाथों में है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई सम्यक ज्ञान की लहर अगर आती है तो इन्हीं आचार्यों की वाणी पढ़ने से आती है। ऐसे आचार्यों के क्रम में जो ये सभी भावलिंगी संत हैं, सभी पंचम काल में हुए हैं, और ऐसे इन अनेक आचार्यों ने महनीय कार्य किए हैं, जिनके कार्यों का स्मरण करते हुए ही हम इनके प्रति बहुमान का भाव ला सकते हैं। तो आचार्य यहाँ पर धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, आचार्य धरसेन का नाम सभी ने सुना है। अभी श्रुत पंचमी पर्व की कथाओं में आचार्य धरसेन का नाम आता है। श्री पुष्पदंत और भूतबली जिनको उन्होंने ज्ञान दिया, उनका नाम भी आता है। और उनके द्वारा जो सिद्धांत ग्रंथ रचे गए, यह ईसा की प्रथम शताब्दी में इन सिद्धांत ग्रंथों की रचना हुई। और इन सिद्धांत ग्रंथों में सारा का सारा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ जो भी जीव सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, उसको निबद्ध किया गया। आज वह प्राकृत भाषा में सूत्र रूप में हमारे सामने उपलब्ध रहता है, और उन सिद्धांत ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है उसके माध्यम से ही अनेक पढ़े लिखे लोगों को, मुनिराजों को बल मिलता है कि यह सिद्धांत के कारण से ही हम उस मोक्ष मार्ग पर चल पाते हैं।
तो यह सब ज्ञान हमें इन आचार्यों ने दिया, और उन आचार्यों में सबसे पहले जो ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हुए वह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का नाम आता है, जिनका स्मरण हर किसी व्यक्ति को होना चाहिए। हम वस्तु किसको माने? जीव आदि 7 तत्वों से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, या देव शास्त्र गुरु को जान लेने से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है? जब हमारे सामने वीतराग देव हों, जिनेंद्र देव हों, और जब हमें वह देव दिखाई दे रहे हों, तो वही हमारे लिए वस्तु है और वही हमें सारा स्वरूप बता रहे हैं। उसी का नाम है वस्तु स्वरूप। उसी में सब स्वरूप दिखाई देगा आपको। जीव होता है, जीव का स्वरूप देखो, भगवान को देख करके जीव का स्वरूप दिखाई देगा। भगवान भी तो जीव है, एक आत्मा है। अजीव का स्वरूप देखना है तो भी देखो, भगवान का स्वरूप देखो, भगवान को देखो, भगवान का शरीर देखो। सुन रहे हो? दिख रहा है कि नहीं अजीव का स्वरूप? भगवान को देखो, भगवान में आश्रव दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी भगवान में कुछ आश्रव है, इसलिए भगवान यहां दिख रहे हैं, संसार में हैं। अरिहंत दशा में वह भगवान को देखो, वह आश्रव भी दिखता है। भगवान के अंदर कुछ अभी बंद हो रहा है, इसीलिए भगवान यहां बैठे हैं, नहीं तो भगवान उड़ के चले जाते। सुन रहे हो? अरिहंत भगवान को देख करके सब दिखेगा। इन भगवान ने तैयारी कर ली है मुक्त होने की, इसलिए सब आश्रव इन्होंने रोक दिए, इसलिए ये उतने ऊंचाई पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। ये संवर तत्व से निष्पन्न है। निर्जरा भी कर ही रहे हैं, अभी भी निर्जरा हो रही है अरिहंत भगवान के कर्मों की। जो बचे हुए कर्म है उनको खपा रहे हैं, आघातीय कर्मों का अभी भी नाश चल रहा है। ये निर्जरा तत्व दिखाई दे रहा है। और बस भगवान मोक्ष जाने ही वाले हैं। आधा मोक्ष तो हो ही गया, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और ये मोक्ष होने के बाद में अष्ट कर्मों से मुक्ति वाला वह मोक्ष भी भगवान को होने वाला है। ऐसा अरिहंत दशा में जब हम जिनेंद्र भगवान का विचार करते हैं तो हमें उसमें 7 तत्व अपने आप दिखाई दे जाते हैं। इसी का नाम वस्तु स्वरूप है। यही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें शास्त्रों से होता है, और यही वस्तु स्वरूप हमें गुरु में भी दिखाई दे जाते हैं। गुरु का स्वरूप भी इसी तरह से जीव है, अजीव भी दिख रहा है, आश्रव भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, फिर भी व्रत संयम से तप से संवर कर रहे हैं, तप से कर्म की निर्जरा भी कर रहे हैं, मोक्ष जाने की तैयारी है। 7 तत्व गुरु में भी दिखाई देते हैं। कौन सा वस्तु स्वरूप देखना है आपको? कौन सी वस्तु देखना है? आत्म वस्तु का स्वरूप देखने के लिए आपको या तो जिनेंद्र भगवान को सामने रखना पड़ेगा या आपको गुरु को सामने रखना पड़ेगा। उस आत्म वस्तु को ही देखने का नाम, उसी को जानने का नाम वस्तु स्वरूप का ज्ञान कहलाता है। तो जब हमारे सामने जिनेंद्र भगवान होते हैं तभी हम वस्तु स्वरूप को समझते हैं। जब हम उनकी श्रद्धा रखते हुए, अपने सामने उनको रखते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा सारा कार्य सम्यक्त्व के साथ चलता है। सुन रहे हैं ना? आचार्यों ने कहा दान, पूजा, शील, उपवास, कुछ भी कार्य करो आप सम्यक्त्व के साथ होना चाहिए। किसके साथ? अब वो सम्यक्त्व क्या है? अगर आप पहले शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान करने लग गए, पहले आपके अंदर जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान आ गया, तभी आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा, या तभी आप जो है कोई दान पूजा आदि में सम्यक्त्व के साथ क्रिया करेंगे। तो ये कठिन प्रक्रिया है, ये किसी के समझ में नहीं आती। इसलिए आचार्यों ने कहा सबसे सरल क्या है? भगवान जिनेंद्र देव को अपने सामने रखो। बस ये जो हैं, इन्होंने जो कहा और इनका जो मार्ग है, बस इसी का हमें श्रद्धान है। और ये श्रद्धान करते हुए हम दान भी कर रहे हैं,
पूजन भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये सम्यक्त सहित ये सब आपका दान आदि की क्रिया कहलाएगी। क्योंकि सम्यक्त किससे हो रहा है? आपकी श्रद्धा से हो रहा है। और श्रद्धा आपको कहां जोड़नी है? तो आपको देव, शास्त्र, गुरु, तीन तत्व, इन तीन तत्वों पे आपको श्रद्धा जोड़नी है। आपके सामने तीन तत्व हैं तो आपकी श्रद्धा ही आपका सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन से जो आप करेंगे वो आपका सम्यक तो सहित सब कुछ दान आदि, पूजन आदि क्रिया कहलाएगी। तो लोगों को, कई लोग डराते हैं, पहले सम्यक दर्शन तो करो तब तुम पूजा करना, पूजा भी सम्यक दर्शन के बिना व्यर्थ है। तो सम्यक दर्शन कैसे हो? तो आत्मानुभव करो। सम्यक दर्शन कैसे हो? स्वाध्याय करो, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। भाई और क्या वस्तु स्वरूप होता है? इतना बड़ा अरिहंत देव सामने दिखाई दे रहे हैं, 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से युक्त, इतनी बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है। उस वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो सब सम्यक दर्शन के ही साथ हो रहा है, और किसी सम्यक की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या सुना? बोलो तो। आज के बाद कोई आपसे कहे कि आपकी दान पूजा आदि सम्यक्त्व के साथ है कि मिथ्यात्व के साथ है, तो क्या बोलोगे? क्यों बोलोगे सम्यक्त्व के साथ है? बोलेगा सम्यक दर्शन कैसे हो गया तुमको, तो क्या बोलोगे? मेरे सामने देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन तत्वों की श्रद्धा है, और इन्हीं को सामने रख करके हम सब कुछ दान पूजा आदि करते हैं, इसलिए हम सम्यक्त्व के साथ सब क्रिया करते हैं। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। जब आपके अंदर इस तरह से सम्यक्त्व का भाव आएगा तभी आपको सारा वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई? भगवान जिनेंद्र देव को देखो, वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है। शास्त्रों में तो सब वस्तु स्वरूप छिपा हुआ बैठा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? जो शास्त्रों से निकाल करके उसको जीवंत वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं वो तो गुरु ही होते हैं, वो तो निर्ग्रंथ मुनिराज ही होते हैं, जो आपको चलता फिरता वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब इस वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के साथ ही जो आप दान पूजा, शील, उपवास आदि का कार्य करेंगे वह सब आपके लिए सम्यक्त्व के साथ क्रिया कहलाएगी, और वह सम्यक दर्शन के साथ होने वाला कार्य कहलाएगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। तो जब हमारे सामने ये सम्यक दर्शन है तो यही हमारे लिए परमार्थ है। परमार्थ माने यही हमारा निश्चय है। क्या निश्चय है? देव ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, शास्त्र ये होते हैं, इसके अनुसार चलना, इन्हीं की अपनी श्रद्धा करना, इसी का नाम हमारा परमार्थ है। क्योंकि यही हमें परमार्थ दिखाई दे रहा है। भगवान जिनेंद्र देव दिख रहे हैं कि नहीं आपको? मोक्ष तत्व का ज्ञान, सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान, ये सब परमार्थ ज्ञान ही कहलाता है। और यही परमार्थ की श्रद्धा करते हुए अपने को इन सब दान आदि कार्यों में लगना, ये सम्यक्त्व के साथ सब कार्य कहलाता है। तो बात थी देव की, शास्त्र की और गुरु की, और इन्हीं को तीन तत्वों के रूप में जब हम प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए यही वस्तु स्वरूप है जो यहां दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में? वस्तु स्वरूप की सिद्धि शास्त्रों से होती है तो इसी रूप में होती है। तो यह वस्तु स्वरूप ध्यान में रखते हुए जब हम गुरुओं को देखते हैं तो हमारे सामने ये गुरुओं की अनेक धाराएं, अनेक परंपराएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। आचार्य धर्मसेन महाराज ने पुष्पदंत भूतबली को पढ़ा करके, उन्हें ज्ञान दे करके, उन्हें अपने से अलग किया और उन्होंने 60 खंडागम सूत्रों की रचना की, जिसमें उन्होंने सारा भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का जो ठोस ज्ञान था वो सारा का सारा उसमें लिपिबद्ध किया सूत्रों के माध्यम से, प्राकृत भाषा में। आज वो सब कुछ हमारे लिए पढ़ने को उपलब्ध है, ऐसा नहीं केवल दर्शन को उपलब्ध है। तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली जैसे महान आचार्यों ने इन 60 खंडागम सूत्रों की रचना की, जिन्हें हम पढ़ते हैं
तभी हमारे अंदर कुछ श्रद्धान आता है कि हाँ कोई मोक्ष चीज है और इतना बड़ा कोई संसार है, क्योंकि उसका सारा गणित उसमें व्यवस्थित रूप से दे रखा है। तो ये सारा संसार का व्यवस्थित स्वरूप जब हमें उन ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आता है, तब लगता है कि इस ग्रंथ में इतना गणित है, इतना विस्तार है, इतना यह सब कुछ साइंटिफिक ढंग से समायोजित है कि यह सर्वज्ञ के बिना और किसी के द्वारा इस तरह से समायोजित हो ही नहीं सकता। कोई कल्पना करके भी मिथ्या लिखना चाहे तो लिख नहीं सकता, इतना व्यवस्थित है। ये सब श्रद्धान उन ग्रंथों को पढ़ने से आता है, और इसलिए उन ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता वाले जो लोग होते हैं वो व्रती होते हैं, साधु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भाव आदि की शुद्धि रखने वाले होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि का परिचय रखने वाले होते हैं। तब उन ग्रंथों को पढ़ करके अपने अंदर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। ये सब चीज़ें भी आचार्य गुरुदेव ने अपने को सिखाई हैं, और उनसे ही ये सब चीज़ें सीखी हैं, उन्हीं से पढ़ा है। इसलिए इन गुरुओं का उपकार होते होते, आचार्य गुरुदेव का उपकार से ही ये सब इन गुरुओं का ज्ञान मिला है। तो गुरु का सबसे बड़ा उपकार यही माना जाता है जो हम महसूस करते हैं, और इसी उपकार के कारण से ये आंखें खुलती हैं। तब पता पड़ता है कि भले ही गुरु सामने हो ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन अगर रहता है तो इन्हीं गुरुओं के वचनों की श्रद्धा से रहता है। भगवान जिनेंद्र देव कहाँ हमारे सामने दिखाई देते हैं? मंदिर के भगवान जिन बिंब के रूप में होते हैं, उनके प्रति भी आदर तब आता है जब हम जिन शास्त्रों से उनके द्वारा जो लोक का, जीव का, कर्मों का जो सूक्ष्म स्वरूप बताया गया है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तब उनके प्रति भी वह वास्तविक श्रद्धान और आदर और विनय उत्पन्न होता है। तो ये सब उपकार गुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए यह गुरु की लिस्ट में, सुन रहे हो, भले ही हम गुरु का नाम ना दे पाए हो, लेकिन इन गुरु की लिस्ट में, ये गुरु की लिस्ट जो है, आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, ये सब पूर्व आचार्यों के प्रति बहुमान उत्पन्न कराने का कार्य भी हमारे गुरुदेव ने हमको दिया, तब हम उनका बहुमान कर पा रहे हैं। ऐसे आचार्यों के नाम सुनना, बच्चों को इनकी विशेषताएं बताना, इनके द्वारा किए हुए कार्यों को बताना, देखो बेटा तुम क्या लिखोगे अपने जीवन में, क्या करोगे। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने सिर्फ ज्ञान को अपनी बुद्धि में इतना संभाल लिया कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ बिना किसी कॉपी किए हुए, किसी को देखे हुए लिख दिया, सिर्फ अपने ज्ञान से। नहीं समझ आया? उन सठखंडागम के सूत्रों को किसी कॉपी से देख करके नहीं लिखा, जो आचार्य धर्षण ने उन्हें सुना दिया, उनने सुन लिया। सोचो कितनी उनकी फास्ट स्ट्रांग मेमोरी होगी कि उन्होंने उसको एक बार में सुन लिया, और सुनकर के वो चले गए दूसरे स्थान पर, और वहां जाकर के उन्होंने जब समय मिला तो उसको सारा लिपिबद्ध कर दिया। और लिख करके जो दो थे, पुष्पदंत और भूतबली, तो एक ने दूसरे को दिखाया, दूसरे ने पहले को दिखाया, और इस तरह से किसी ने कुछ पूरा किया, किसी ने कुछ पूरा किया, और ऐसे करके पूरा काम करके सामने रख दिया, बिना किसी उपकरण के, सिर्फ दिमाग में रख करके और एक बार सुन करके इतना बड़ा काम व्यवस्थित रूप से कर देना। सोचो, इसको कहते हैं बेटा ज्ञान। तुम कौन से ज्ञान के पीछे पड़े हो? तुम्हें थोड़ी सी फिजिक्स की इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन कठिन लगने लग जाती हैं, तुम्हें थोड़े से सूत्र याद नहीं होते हैं। सोचो तुम्हारा दिमाग कितना है, तुम्हारा ज्ञान कितना है, और इन आचार्यों का ज्ञान कितना था। फिर आचार्य कुंद के बाद में आचार्य उमा स्वामी हुए, जिन्होंने ये तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की। जिस तत्वार सूत्र में उन्होंने छोटे छोटे सरल सूत्रों में पूरे जैन दर्शन को एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने लिपिबद्ध किया, और जिसके माध्यम से उन्होंने जीवादि 7 तत्वों की प्रूपणा उसके अंदर कर दी, और सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित कर दिया। और उस ग्रंथ के ऊपर फिर अनेक अनेक आचार्यों ने उसका टीका माने एक्सप्लेनेशन किया, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री की संस्कृत में इत्यादि में। तो वो सब चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, तब हमें गुरुओं के प्रति बहुमान आएगा।
सुन रहे हो? हाँ, आज तक आपने इन गुरुओं की परंपराओं के प्रति बहुमान नहीं किया। बस हमें भगवान जिनेंद्र देव की श्रद्धा है, उनकी तो हम आरती उतार लेते हैं। सुन रहे हो? बाकी गुरु के नाम पे जो सामने होते हैं उनकी आरती उतार लेते हो। नहीं समझ में आ रहा है? उनके प्रति अपना भावना रख लेते हो, लेकिन इनका किसी को ज्ञान नहीं है और इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम अगर जी रहे हैं तो किससे जी रहे हैं? इन्हीं के ज्ञान से जी रहे हैं। तो इन गुरुओं का ज्ञान, जिनमें इसके बाद उमा स्वामी महाराज के बाद प्रमुख आचार्य आते हैं मुनि समंत भद्र। ये समंत भद्र, फिर उसके बाद में पूज्यपाद, पद पूज्य, इसमें दोनों अर्थ निकलते हैं। जिनके पद पूज्य थे वो पूज्यपाद, अथवा इन सभी के पदों को मैं नौमी माने नमस्कार कर रहा हूं। वह आचार्य पूज्यपाद जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर सर्वप्रथम एक टीका लिखी जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। आचार्य समंत भद्र जिन्होंने सबसे पहले भगवान जिनेंद्र देव की आप्त की मीमांसा की परीक्षा की, वह आचार्य समंत भद्र महाराज। इनका चरित्र पढ़ो तो समझ में आए कि श्रद्धान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। जिन्होंने अपने श्रद्धान के बल पर, अपने सम्यक्त्व के बल पर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सम्यक्त्व नहीं छोड़ा, और उस सम्यक्त्व के बल पर अपनी जान की भी अगर वह बाजी लगा दी उन्होंने, तो उसकी भी रक्षा उन्होंने भगवान की भक्ति से की। और भगवान की भक्ति करते करते ही उन्होंने अपने प्राण की रक्षा की, और भगवान की भक्ति से ही उन्होंने अपने आप को राजा के बंधन से मुक्त किया। यह समंतभद्र महाराज की भक्ति, जिसे हम स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। ऐसे भक्ति परक इन आचार्यों के कार्यों को जब इन बच्चों को सिखाया जाएगा, तब इनमें भक्ति आएगी। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, भक्ति तो पहले आती नहीं है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान पहले बन लो। ये और नारा सिखा दो इनको, सिर के ऊपर पहले चढ़ा दो। पहले पैरों में तो बैठना सीखे नहीं, सिर पे चढ़ा दो पहले। तो पहले वस्तु स्वरूप सिखाने लग जाते हैं, परमार्थ सिखाने लग जाते हैं। कौन सा परमार्थ? सामने देव शास्त्र गुरु बैठे, इसके अलावा और क्या परमार्थ होता है? तो जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि भक्ति के बिना सम्यक तो नहीं होता, आचार्य समंत भद्र के द्वारा की गई भक्तियां जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, और उस भक्ति की महिमा हम उनके चरित्र को पढ़ करके नहीं सुनाएंगे, तब तक उन बच्चों के अंदर भक्ति की महिमा आ नहीं। तो इन आचार्यों के बारे में छोटी छोटी जानकारियां देना, ये महान आचार्यों के चरित्र के बारे में बताना, ये बच्चों के ऊपर वह संस्कार डालना जिससे ये महान बनने की भावना कभी कर सकते हैं। नहीं तो ये सब क्या, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए करना है, बस इसी में लगे रहते हैं। किसी बच्चे के अंदर ये भावना तब आएगी कि मैं भी कुछ ऐसे सूत्र लिखूं, मैं भी कुछ जैन दर्शन की वृद्धि के लिए कुछ कार्य करूं, मैं भी इन आचार्यों को पढ़ करके इसी तरह के महान आचार्य बनने की भावना करूं। ये भावना भी इन बच्चों के अंदर तब आएगी जब ये कुछ इनको पढ़ाया जाएगा। सुन रहे हो? वीतराग विज्ञान पढ़ाने से कुछ भावना नहीं आएगी। ये किससे पढ़ाने से आएगी? ये नई छैडाला के अंदर जो जैन विज्ञान दिया हुआ है उसको पढ़ाने से आएगी। इसलिए बच्चों को ये सिखाओ और इन आचार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे, तब आपको भी समझ में आएगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज भी एक महान आचार्य हुए समंतभद्र महाराज के बाद में, जिन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथों के अलावा कहा जाता है उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत लिखा था, लेकिन आज उपलब्ध नहीं है। समझ आ रहा है? कहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने मन, वचन और काय तीनों की शुद्धियों के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। मन की शुद्धि के लिए उन्होंने अध्यात्म के ये ग्रंथ लिखे, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र। वचन की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ग्रंथ लिखे।
जैनेन्द्र व्याकरण है, एक उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और काय की शुद्धि के लिए उन्होंने आयुर्वेद जैसे ग्रंथ रचे, माने मन वचन काय तीनों की शुद्धि पूर्वक रत्नत्रय की ओर ले जाने वाले, रत्नत्रय की शुद्धि कराने वाले ये आचार्य का नाम है पूज्यपाद आचार्य। तो ये आचार्य जो समंतभद्र हुए, पूज्यपाद हुए, इसके बाद में एक आचार्य अकलंक हुए। सुनाओ इनकी घटनाएं बच्चों को समझ में आए कि धर्म सीखने के लिए एक भाई की जान दे देना, गवा देना, और धर्म सीखने के लिए तत्पर होना। और इसलिए कि हम ये भी जाने कि जब तक हम दूसरे के द्वारा किया हुआ जो कुछ भी किया जा रहा है, वो भले ही हम जिसे अधर्म कहते हैं, लेकिन उसका भी जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम धर्म को सही ढंग से दूसरे के लिए समझा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान जिन आचार्यों को रहा, ऐसे आचार्य अकलंक देव, जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की ऐसी न्याय शास्त्रों से भरपूर टीकाएं की हैं कि जिनकी आज तक हिंदी भी करने की किसी की ताकत नहीं आ पाई, ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए हैं। तत्वार सूत्र के ऊपर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि से भी बड़ी एक और टीका की, राजवार्तिक के नाम से। आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखी हुई आप्त मीमांसा के ऊपर उन्होंने एक अष्टशती बनाई। ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए जिन्होंने न्याय के माध्यम से धर्म की प्रभावना की, और उस समय पर इस तरह से वाक युद्ध होते थे, मतलब वचनों से जो है एक तरह से वाद विवाद होते थे, उनमें जय पराजय होती थी और उसी से धर्म की वृद्धि और हानि हुआ करती थी। तो ऐसे आचार्य अकलंक देव ने अपने पांडित्य से इस तरह से धर्म की प्रभावना अपने समय पर की। उनका हम कथानक पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, तब समझ में आए कि धर्म की प्राप्ति के लिए ये आचार्य कैसे अपना जीवन जिए, जिन्होंने न ये देखा कि कौन माता पिता, न ये देखा कौन घर, न ये देखा कि क्या इंद्रिय सुख, न ये देखा कि कब विवाह कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ इनके जीवन में इन्होंने कभी नहीं देखा। और सिर्फ क्या दिखता था? बस धर्म दिखता था, धर्म ज्ञान दिखता था। शास्त्रों का ज्ञान लेना और उसके माध्यम से दूसरों के लिए भरी भरी सभाओं में उस शास्त्र ज्ञान के माध्यम से दूसरों के सामने इस जिन शास्त्र की, जिन वाणी की प्रभावना, इसकी प्रतिष्ठा करना, ये काम रहता था। तो आचार्य अकलंक देव जैसे आचार्य पूज्यपाद, जिन्हें जिनेन्द्र बुद्धि कहा जाता था, जिनेन्द्र भी जिनका नाम था, ऐसे नामों को जब हम सामने रख करके उन आचार्यों के बारे में बताएंगे तो हमारे अंदर कुछ संस्कार आएंगे। और उन्हीं आचार्यों में आचार्य वीरसेन महाराज हुए, जिन्होंने सठ खंडागम जो सूत्र थे उनके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं, माने उनका एक्सप्लेनेशन किया, ताकि लोगों को समझ में आए कि इन सूत्रों का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या भाव भरा हुआ है। ये उन्होंने प्राकृत भाषा में ही बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, तभी उसकी हिंदी होने के बाद में वो 16 बुक्स के रूप में तैयार होती हैं। ये आचार्य वीरसेन महाराज हुए जिन्होंने अपने जीवन में, कहते हैं कि 1,00,000 सूत्र श्लोक प्रमाण उन्होंने प्राकृत लिखी है। 1,00,000 श्लोक प्रमाण। भारतीय संस्कृति में, भारत के इतिहास में कोई ऐसा एक मनीषी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने 1,00,000 श्लोक प्रमाण एक व्यक्ति ने कहीं कुछ लिखा हो। ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य वीरसेन महाराज हुए, जिनका हम नाम तक नहीं जानते। और हम धर्म की बात करते हैं, गुरु भक्ति की बात करते हैं। तो इसलिए ये बातें बच्चों को पढ़ाना यहाँ पर नाम लेकर के इसलिए बताया जा रहा है, ताकि आप इनके कृतित्व के बारे में जान करके थोड़ा सा गौरव पैदा करें अपने अंदर, कि जैन संस्कृति के कितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं। इन आचार्य वीरसेन महाराज, ये सभी आर्ष संत इन रचित वैन, इनको कहते हैं आर्ष मार्ग, माने ऋषियों का जो मार्ग होता है वो आर्ष मार्ग कहलाता है। ये आर्ष संत कहलाते। इनके द्वारा रचित जो वैन माने वचन हैं वो आज भी हमारे पास में हैं, और उन वचनों को पढ़ने से ही हमारे अंदर प्रामाणिक ज्ञान आता है। माने वही ज्ञान हमारे लिए हर तरह से प्रामाणिक है, उसकी वैल्यू है, वह वैलिड है वो ज्ञान।
इसलिए इन आचार्यों के ज्ञान को पढ़ने से ही शास्त्र ज्ञान आएगा। ये बात यहां पर इसलिए कही गई। हम आचार्यों की वाणी को पढ़ने के लिए अपने आप को योग्य अगर बना पाए तो ही आपके अंदर शास्त्र का ज्ञान सही से आएगा। आप अगर केवल हिंदी हिंदी पढ़ते रहे तो आपको कुछ भी शास्त्र का सही ज्ञान नहीं आ पाएगा। इसलिए आचार्यों की वाणी पढ़ने के लिए इस छहडाला में प्रेरित किया जा रहा है। यहां से पढ़ो और फिर सीधा क्लिक करो। कहां? हमें आचार्य समंतभद्र को पढ़ना है, हमें आचार्य पूज्यपाद को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि नई छहडाला में इन आचार्यों के नाम आए हैं। जरा देखें तो सही कि क्या है ये आचार्य। करो क्लिक। कहां करोगे? समझ आ रहा है? देखें तो सही क्या इनका कार्य है, क्या इन्होंने किया है। तो ये आपको उधर शिफ्ट करने वाली चीजें। इसका नाम है जैन विज्ञान। जो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी के अनुसार आपको ज्ञान मिलेगा तो आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांज छोटा नहीं होता। क्या सुन रहे हो? क्या करते हो आप गुरु के श्रद्धांज के नाम पर? बस एक पूजा कर ली, उदक चंदन कर ली, हो गया गुरु का श्रद्धांज। इससे क्या होगा? ज्यादा हुआ तो आहार का दे दिया, हमने गुरु को मान लिया। इसको नहीं कहते गुरु को मानना। इसको कहते हैं जब तुम ये सब पढ़ोगे और इन सबके जीवन के बारे में जानोगे तब जो आपके अंदर गुरु का श्रद्धान आएगा, तब हमारा दिल खिलेगा कि हाँ अब इनके अंदर गुरु श्रद्धान आया है। हमारे ऊपर श्रद्धान करने से हमारा मन नहीं खिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, हमारा मन कब खिलेगा? जब आप इन सब आचार्यों के बारे में जानोगे, इनके प्रति बहुमान करोगे, इनके कथानक बच्चों को सिखाओगे, किसी भी तरीके के एनिमेशन बना करके बच्चों को इनके अंदर इंटरेस्ट दिलाओगे, तब हमारा मन खिलेगा। हाँ, ये नई छहडाला का प्रयोजन है बच्चों को गुरु परंपरा से जोड़ना। सूरज सूर्य के ग्रंथ पाय, अविरत जुगन्यु क्यों शास्त्र गाय, मुनि वचनों की श्रद्धा जुधार, समकित 8 अंग समेत सार। ये है इस नई छहडाला की एक लाइन जो सबको काटेगी, है ना, सबको चुभेगी। सुन रहे हो? सब लोग इस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, फिर भी ये पढ़ी जाएगी, फिर भी ये बोली जाएगी। क्या? आप लोगों ने इतना कुछ मचा रखा है, इसलिए इस लाइन के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। अब कंक्लूजन क्या निकालना है? सूरज सूर्य के ग्रंथ पाए। जो हमारे पास ऐसे सूर्य माने आचार्य हुए हैं जो सूर्य की तरह चमकने वाले, सूर्य की तरह प्रकाश देने वाले, ज्ञान का प्रकाश देने वाले आचार्य हुए हैं। इतना बड़ा बड़ा हमें ज्ञान का भंडार इन्होंने दिया है। उनके ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद हम क्यों अविरत जुगनू, क्यों गीत गाए, उनके शास्त्र क्यों गाए? जो कोई अविरत हुए हैं, भले ही हों अपने लिए सम्यक दृष्टि, हों विद्वान हुए, गृहस्थ हुए, उनके ही ग्रंथों को हम प्रमुख क्यों बना करके रखें अपने जीवन में? उनके ही शास्त्रों को क्यों गाया जा रहा है? हम आचार्य प्रणीत ग्रंथ क्यों ना पढ़ें? मुनियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ क्यों ना पढ़ें? अगर हम मुनि परंपरा के हैं, देव शास्त्र गुरु की परंपरा के हैं तो। और अगर उन अविरतों के ग्रंथ भी पढ़ना पड़े तो वो पढ़ें जो उस परंपरा को बढ़ाने वाले हो, जिन्होंने अपनी एक नई परंपरा डाल रखी है वीतराग विज्ञान का टैग लगा करके। वो परंपरा तो इस जैन परंपरा से ही अलग हट गई, और उनकी परंपरा के अगर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम इस जैन परंपरा से अपने आप कट गए। ये आचार्यों की परंपरा से हम अपने आप को हटा दिए। किसी को भी नहीं मालूम आचार्य अकलंक देव और समंतभद्र के नाम, सिर्फ अगर थोड़ा सा गुणगान है तो आचार्य कुंद कुंद का है और किसी का नहीं। तो ये सब जो कुठाराघात हम अपने ही आचार्यों पर कर रहे हैं, ये सब इन्हीं ज्ञानों के कारण से कर रहे हैं। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक और दूसरी ये छहडाला, ये वीतराग विज्ञान को सपोर्ट करने वाले ये दोनों, ये ज्ञान, ये दोनों ग्रंथ, जिनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके उनकी कोमल बुद्धि में भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं?
क्या भर रहे हैं? बोलो क्या भर रहे हैं? समझ आ रहा है क्या भर रहे हैं? तो ये समझने की कोशिश हम क्या भर रहे हैं। इसलिए यहां पर कहा गया ये बात समझने की है, ये लोगों के लिए चुभने वाली बात है। हमें अविरत लोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों करना? क्या हमारे पास आचार्यों के लिखे हुए ज्ञान की कमी है क्या? तो हम अगर आचार्य मनीषी मुनियों के ज्ञान के परंपरा के अनुसार चलेंगे तो उन्हीं के ज्ञान को पढ़े ना। ठीक है, छोटी मोटी विनती लिख देना, छोटा मोटा कुछ स्तुति लिख देना, उसको पढ़ते रहना एक सामान्य लोगों का काम है, वो एक अलग चीज है। वो उनकी अपनी भावना थी, उन्होंने विनती लिखी ताकि तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ना जानते थे, थोड़ा पढ़ना सीख गए। तो ये चीजें तो एक बहुत ही प्राइमरी नर्सरी स्टेज की चीजें हो गई। वही सब हमारे लिए उपादेय नहीं हो गया, उसके आगे भी तो कुछ पढ़ना है भाई। प्रभु पतित पावन कब तक पढ़ते रहोगे? कुछ लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो लेवल बढ़ेगा तो क्या पढ़ना चाहिए? कहीं वर्धमान स्तोत्र तक लेवल आना चाहिए, भक्तामर स्तोत्र तक लेवल आता है, फिर और लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फिर स्वयंभू स्तोत्र तक लेवल जाना चाहिए, और बढ़ाना हो तो फिर हमारे पास आना चाहिए, और भी ऊपर की लेवल की चीजें। तो कब तक प्रभु पतित पावन करते रहोगे? और मैं गारंटी से कहता हूं एक भी व्यक्ति को इस लाइन का अर्थ नहीं मालूम कि प्रभु पतित पावन कैसे कहते हैं। अभी टाइम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, एक को भी नहीं मालूम प्रभु पतित पावन का अर्थ क्या होता है। मैं कई बार सभा में पूछ चुका हूं। तो ये सब चीजें जो आपके लिए बिना बुद्धि के चल रही हैं, इन सब चीजों का एक समय था जब कभी ऐसे मुनि महाराजों के ज्ञान आप तक नहीं पहुंचते थे, तब जो है इन सब चीजों के माध्यम से आपको थोड़ा सा भक्ति में लगाया गया, वो कार्य ठीक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भी ना समझें कि हमें कौन सा ज्ञान देकर के कौन से मार्ग पर आगे चलाया जा रहा है और हमें लाइन से अलग भटकाया जा रहा है। जो लाइन पर चलने वाले पंडित हैं, अविरत हैं, उनकी ग्रंथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, उनकी भक्तियां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लाइन से हट गए, जिन्होंने अपना एक अलग ट्रेडमार्क बना लिया, अलग ब्रांड बना लिया, तो आपको सोचना है कि आपको उस ब्रांड में शामिल होना है कि या इस निर्ग्रंथ परंपरा की जो ब्रांड चल रही है इसमें शामिल होना है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, सबको सुना ही रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि कुछ भी चीज को स्पष्ट बोलने वाला जब तक कोई नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में कुछ क्लियरिटी आएगी नहीं। इसलिए ये ध्यान में रखना है, सूर्य के समान प्रकाश देने वाले ऐसे आचार्य अक्लंग पूज्यपाद आदि ग्रंथों का हमारे सामने उपलब्धि है, उसको छोड़ करके हम छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं। इसलिए कहा गया मुनि वचनों की श्रद्धा जुधार, और फिर 8 अंग के साथ में अपना सम्यक दर्शन संभाल। सुन रहे हो? अब इसके बाद 8 अंग की बात जब होगी तब होगी। बोलिए महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।